नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूँ हरीश और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। और इस पार्ट में हम सबसे पहले उन फॉर्मूले को समझेंगे जिनका हम आगे इसी पार्ट में यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर 3 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। ऐसे हम इनको रटेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए हमें भले ही याद हो जाए, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको समझ ले कि आखिर ये कैसे बने हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कैसे बना है सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है क्या होता है। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग और ये लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमने कर लिया। अगर हम इसमें दोनों पक्षों में, मतलब इस साइड भी और बराबर की इस साइड भी, कर्ण का भाग दे दें, क्या कर दें, कर्ण का भाग दे दें, तो यहां भी देंगे और यहां भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई भी संख्या का हम या तो यहां भाग दे सकते तो यहां भी देना पड़ेगा, अगर यहां गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो उस वाली वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने कर दिया, दोनों साइड कर्ण का स्क्वायर का दोनों साइड भाग दे दिया, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखो ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहां क्या बचा, एक बचा आपका, बराबर यहां लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो हमने पहली पार्ट में पढ़ा था LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, यानी लंब साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण और टेन थीटा वाला लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे कर्ण आया है, तो लंब बटे कर्ण ये पहला में आपका आ रहा है क्या, साइन, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और थीटा लिख दिया हमने, प्लस उसी प्रकार से आधार बटे कर्ण कहाँ है, ये आधार आपका और ये कर्ण, तो ये कहाँ आ रहा है आपका, कॉस और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर और ये थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा। कहने का मतलब कि जो ये फॉर्मूले बने हैं ये ऐसे नहीं बन गए, उनको प्रॉपरली प्रूव किया गया है कि वो कैसे बने हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, उसमें से कर्ण स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। हम तीनों का इसी प्रकार से भाग देंगे। पहले हमने अभी कर्ण का भाग दिया, अब हम आधार का भाग देंगे, फिर उसके बाद लंब का भाग देंगे, तो हमारे ये तीनों फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। ये तो पहला हो गया। अभी हम इसको और क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले आए ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहीं पर हम एक और फॉर्मूला कौन सा बना सकते हैं, अगर हम साइन को ना लेके कॉस को ले आए तो 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये फॉर्मूले का आगे चल के यूज होगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले इनको समझा है। अब यहां से एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा। यदि हमें यहां से कॉस की वैल्यू निकालना है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा इसका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये बना, इससे ये बना, और ये 3। तो मतलब आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, और आपके ये सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। अब आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर इसी को आप 1-2 बार रफ में कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्लियर? तो मैंने यहां पर आपको बताया कि इन फॉर्मूले का कैसे निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने आधार का वर्ग, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर लें, हमें ये वाला फॉर्मूला तैयार करना है, तो हम क्या करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। या अभी हमने क्या कर्ण का भाग दिया था, अब हम यहां पर क्या दे दें, आधार का भाग दे दें। किसका दे दें, आधार का वर्ग,
का भाग दे दें, उसी प्रकार से यहाँ आधार का वर्ग का भाग दे देंगे, आधार के वर्ग का भाग दे देंगे। तो देखो ये आधार से आधार कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 1 और प्लस लगा दिया, यहाँ लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब और बटे आधार कहाँ है आपका, ये tan थीटा। तो हमने यहाँ कर दिया, हमने tan और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और थीटा कर दिया, और बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है ये, और आधार तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे आधार तो ये कॉस का अपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा सेक और ये स्क्वायर और थीटा। तो ये देखो ये वाली सर्व का तैयार हो गई। सेकेंड वाली हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी हम दो प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा और बराबर 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का इस साइड आ जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले यहां से तैयार हो गए आपके पास, हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी प्रकार से जैसे हमने ये निकाले थे, उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ सेक की वैल्यू निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां से अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर और ये सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितने देखो 3 2 5 और 3 2 5, यानी 2 फॉर्मूले से आपके 10 फॉर्मूले। अब उसी प्रकार से ये अगला हम देख लें। अभी हमने किसका दिया था, कर्ण का भाग दे दिया, आधार का भाग दे दिया। अब हम किसका दे दें, लंब का भाग। क्लियर। अब हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का भाग। अभी हमने कर्ण का भाग दे दिया और आधार का दे दिया, अब हम लंब का दे देंगे, तीनों का देना है बारी बारी से। तो लंब का स्क्वायर का भाग दे दिया, लंब के स्क्वायर का भाग दे दिया, ठीक है, और यहां भी लंब के स्क्वायर का भाग दे दिया। तो देखो यहां से ये लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कर्ण बटे लंब यानी LAL बटे KKA। तो यहाँ कर्ण बटे लंब कहां पर मिल रहा है आपको, देखो कर्ण बटे लंब यानी साइन का अपोजिट क्या होता है कोसिस, तो यहाँ लिख दिया हमने कोसिस थीटा और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, यानी कोसिस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस। अब यहाँ आधार बटे लंब क्या है, तो tan का अपोजिट कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ कोसिस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सर्व का तैयार हो गई। अब यहां से क्या हो सकता है, उसी प्रकार से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। यहां से हो जाएगा कोसिस स्क्वायर थीटा, एक बार ये आ जाएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये तैयार हो गया हमारा। उसी प्रकार से कोसिस स्क्वायर थीटा और ये माइनस को कॉट को ले आए इस साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारे 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। और अगर हम यहां से कोसिस थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहां से अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कोसिस स्क्वायर थीटा और -1। तो ये 5 फॉर्मूले यहां से तैयार हो गए। तो 15 फॉर्मूले आपको बिना किसी फॉर्मूले को याद किए ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, और वो सबको याद होती है। बस उसी से आपके ये 15 फॉर्मूले तैयार हो गए। क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक बार आपको कर्ण का भाग देना है, एक बार आपको लंब का भाग देना है, एक बार आपको आधार का देना है, इन सभी के स्क्वायर का भाग दे देना है। तो आपको ये 15 फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बस 2-4 बार आप इसको करोगे तो ये आपको 15 फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो हम थोड़े से और अगले फॉर्मूले देखते हैं जो हमें अक्सर इसमें यूज होंगे। त्रिकोणमिति में आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जो सरल पोर्शन था वो मैंने कवर करवा दिया। सरल पोर्शन में क्या था, आपका ये हाइट और डिस्टेंस वाला हो गया, ये हो गया, और कुछ नॉर्मल आ जाते हैं कि साइन थीटा का मान दे दिया तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, या साइन थीटा बराबर इतना दे दिया 3/4 और कॉस का मान ज्ञात करो tan का, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर।
अब यहाँ पर देखते हैं, अभी तक तो मैंने आपको कोई फॉर्मूले ऐसे नहीं कहा कि आप उसको याद करो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कहूंगा कि इनको थोड़ा सा दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा, या कह लूं को इसको आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा जो आपके सामने ये दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं कहूं प्रूफ करूं कि भाई साइन ए प्लस बी बराबर इतना होता है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये ग्राफ में समझाए जाते हैं। प्रूफ इनको भी किया जा सकता है, लेकिन इनको प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं आपको उतनी चीजें बता देता हूं जितना आवश्यक है। तो यहां पर आप कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी अगर आपको मिल जाए तो उसका मान होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस लगा था तो यहां हमारे सामने प्लस ही लगा है। एक बार साइन को ए और कॉस का बी, साइन का ए कॉस का बी, आसान है, बहुत ही आसान है। साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले ये हो गए। उसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ कॉस कॉस 2 बार लिख दिया, कॉस इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, और प्लस है तो माइनस का, ये किस में होना है? कॉस में। उसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको अगर आपको थोड़ा सा देखेंगे 2-4 बार या लिखेंगे 2-4 बार तो ये याद हो जाएंगे। अब कुछ नहीं है, साइन बटे कॉस रख दिया, साइन बटे ये कॉस रख दिया तो tan a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो tan a प्लस बी का इसको भी काटेंगे, इसको प्रूफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। लेकिन इतना टाइम आपको नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b किससे मिलकर बना होगा? इससे और इससे, इसके बटे इसको कर देंगे तो यही आएगा। क्या आएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन इसको भी प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना टाइम भी नहीं लगता, इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि आप इसको मत प्रूव करो, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। ये केवल 6 फॉर्मूले हैं, तो आपको बस यही मैं कहूंगा त्रिकोणमिति में कि इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है। क्लियर? तो और इसके बाद फिर इसका अपोजिट कॉट हो जाता है, तो कॉट में क्या हो जाता है कि यहां पर हो जाता है, यहां पर प्लस हो जाता है, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहां पर -1 हो जाता है। तो ये कॉट का है। तो मैं केवल उन फॉर्मूले को ही त्रिकोणमिति में डिस्कस करूंगा जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है या हमारे लिए जो उपयोगी है। ऐसे फालतू के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें उन पे नहीं पढ़ना है, हमें केवल उन फॉर्मूले को याद रखना है जो हमारे काम के, जिनका हमें ज्यादातर यूज होना है। अब इसके लिए तो कॉस का होगा, साइन का अपोजिट सेक का भी हो जाएगा, कॉट का भी हो जाएगा, तो उनको हमें याद में नहीं रखना, केवल हमें ये 3 याद में रखने हैं, ऑटोमेटिक इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि अक्सर आपको यूज होगा, हर बार जब भी आप यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला यूज होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं। वो फॉर्मूला है आपका साइन 2a और कॉस 2a। ये फॉर्मूले आपको इतने यूज होंगे कि आपको आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। इसमें इतना जोर दे रहा हूं, इसका मतलब ये फॉर्मूले हकीकत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा के ही रखना। इनको तो मैं प्रूफ भी करूंगा आपको कि आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे अब देखते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। या तो आप इसको याद कर लो या फिर थोड़ा सा इनको दिमाग में बिठा लो, तो आपको तो भूलेगा नहीं। देखो करना कुछ नहीं है, यहां पर दिया है साइन 2a, क्या दिया है? साइन 2a। तो साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए। और अभी हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है साइन ए प्लस बी, तो बी के स्थान पर भी उसमें क्या है? ए ही है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या कर सकते हैं? साइन ए प्लस ए का मतलब क्या है? ये वाला फॉर्मूला वहां पर पुट करना है अपन को, ठीक है? तो वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे? साइन थीटा यानी साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि बी भी ए है तो हमने बी की जगह भी क्या लिख दिया? ए लिख दिया, और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए।
लिख दिया, क्योंकि b की जगह हमें a ही लिखना है, क्योंकि b किसके बराबर है, a के बराबर। ठीक है, क्योंकि 2a है ना, तो हमने लिख दिया a प्लस a, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहां से क्या बचा हमारे पास, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए, तो चाहे इसको इस साइड लिखो चाहे इसको इस साइड लिख दो, तो बात बराबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बस यही तो है, यही तो फॉर्मूला है, और यही सबसे ज्यादा यूज होगा, इसलिए आप इसको तो बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। उसी प्रकार से अगला है cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसको मैं भी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी वही है, क्या है, cos a प्लस ए, तो ये हो जाएगा cos 2a। इसमें वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूले कहे थे आपको 4, कि इनको आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। क्या था, cos वाले में प्लस है तो माइनस हो जाता था, आपको याद है अभी मैंने बताया था। तो यहां क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, तो यहां b भी क्या है, a है, ठीक है, और माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे अपन, ठीक है। अब cos क्या करेंगे, साइन a इंटू साइन b था, तो साइन b की जगह हम साइन a ही रखेंगे, क्योंकि b बराबर a है, ठीक है। तो यहां क्या बन गया आपके सामने, cos, अब एक cos ये है और एक इंटू में है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं होगा, वो माइनस उसी प्रकार से यहां इंटू में है तो साइन स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूले आ गया आपके सामने, ये वाला, ये प्रूफ हो गया कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा cos 2a। ठीक है, अब ये इसी प्रकार से इसको आगे इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। हम यहाँ एक बार साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर ए माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, अभी हमें सर्व का पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मतलब ये। तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस का अंदर होगा तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दो हो गए, तो प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1, ये वाला आ गया आपके पास, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी प्रूफ हो गया, दो हो गए प्रूफ। अब तीसरा प्रूफ करना है हमें, ये वाला कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना, अभी हमने यहां रखा था साइन स्क्वायर का मान, अब यहां पर रख देंगे हम कॉस स्क्वायर का मान, तो क्या हो जाएगा, रख के देखते हैं। यहां से अब सॉल्व करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ए, और माइनस क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो यहां क्या आ गया आगे, आपने कैसे रखा, हमने आपको समझ में आ गया कि नहीं। साइन स्क्वायर हमने एक सर्व का पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहां से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये इस साइड चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही यहां मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जुड़ जाएंगे ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस यही प्रूफ हो गया, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले इतने यूज होंगे आपको कि आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाएंगी। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, जिसके कारण से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ रहा है। अब मैं अगले वीडियो में ये सारे जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करना बताऊंगा, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्योंकि दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप मेरे को जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और मैं आगे वीडियो बहुत ही उत्सुकता के साथ बनाता हूं। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।